नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। दोस्तों, आज जिस ग्राफिक नॉवल के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने इसके बारे में ना देखा होगा ना सुना होगा। और ये एक रिव्यू वीडियो ही होने वाला है बिकॉज ये जो ग्राफिक नॉवल है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 2022 ही है। इसी साल ये जनवरी में रिलीज़ हुई थी। आई मीन ग्राफिक नॉवल में तो यही डेट मुद्रित है। और हम लोग काफ़ी प्राइड लेते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं और हर पल की हमको खबर रहती है कॉमिक्स की दुनिया के बारे में। तो जनवरी से अब हम नवंबर आ गए हैं और बाय वर्ड ऑफ माउथ ये हमको अब पता लग रहा है कि इस तरह का ग्राफिक नॉवल भी बाज़ार में उपलब्ध है। और मुझे इनफैक्ट मेरे जो सोशल सर्कल में एक फ्रेंड है विकास सहगल नाम से, उन्होंने इनफैक्ट मुझे कुछ दिन पहले फेसबुक पे टैग किया था और कहा कि एक बार मैं इस ग्राफिक नॉवल को ज़रूर देखूं। विकास सहगल ये जो मित्र हैं हमारे, ये खुद एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। तो इनकी तरफ से जब रिकमेंडेशन आया तो मैं भी थोड़ा सा जिज्ञासु हो गया और फिर मैंने उत्सुकतावश इस ग्राफिक नॉवल को ख़रीदा, देखा, मोस्टली देखा ही बिकॉज इट्स अ विजुअल ट्रीट। थोड़ा बहुत पढ़ा भी बिकॉज इट्स नॉट टू हैवी ऑन द टेक्सचुअल साइड, और फिर काफ़ी इन्जॉय किया। तो मुझे लगा क्यों ना इस अच्छे ग्राफिक नॉवल के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताऊं और अपने इस चैनल के इस छोटे से माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से जितना हो सके आप तक इस बात को पहुंचाऊं, इस ग्राफिक नॉवल के बारे में आपको बता पाऊं। तो आइए इस रिव्यू वाली दुकान का शटर खोलते हैं और बात करते हैं उस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में जिसके ऊपर ये जो ग्राफिक नॉवल है वो बेस्ड है। दोस्तों, आपने इस कैरेक्टर के बारे में बचपन में अपने बड़े बूढ़ों से ज़रूर सुना होगा। ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है और हमारे रामायण, जो कि हमारे होली स्क्रिप्चर्स हैं, रामायण हिंदुओं के, रामायण, महाभारत या फिर वेद पुराण ही हो गए, हर जगह इनका कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में उल्लेख किया गया है। इनको हिंदुओं के जो पालनकर्ता होते हैं भगवान विष्णु, उनके 10 अवतारों में से ये एक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान परशुराम जी की। और ये है वो ग्राफिक नॉवल जो मैं आपको एक बार दिखा दूं। पहले इसके बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताऊंगा जल्दी से, बट आप एक बार इसका देख लीजिए। इसका हार्ड बाउंड कॉपी है और जस्ट लुक एट द फैंटास्टिक आर्ट वर्क। देखते ही बनता है कि यू आर अप फॉर समथिंग एक्साइटिंग। तो चलिए आपको जल्दी से इसके बारे में थोड़ा और बता दूँ। तो आइए दोस्तों, अब बात करेंगे टीम क्रेडिट्स की, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके टाइटल कवर पर एक नज़र दौड़ाएं। क्या शानदार और इम्प्रेसिव आर्टवर्क है, जो कि एक बहुत ही अच्छी फील देता है इस हार्ड बाउंड ग्राफिक नॉवल के बारे में। और चूँकि ये हार्ड बाउंड है तो इसका जो फ्रंट पेज है, बैक कवर है, देखते ही बनता है, एक प्रीमियम फील मिलता है। ये देखिए, स्पाइन पे भी अगर आप जाएंगे, कर्तवीर्य अर्जुन भगवान परशुराम, एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्रीमियम फील देता है। और टीम क्रेडिट्स पर अगर हम एक नज़र दौड़ाएं तो ये फ्रंट पेज में कुछ सोशल मीडिया चैनल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है और जो एक्चुअल टीम के बारे में बताया गया है वो बैक साइड में एक पेज में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। काफ़ी ग्राफिक नॉवल्स में इस तरह होता है, कहीं पे फ्रंट पे दिया जाता है, कहीं पे बैक पे। तो यहाँ पर अगर आप गौर फरमाएं तो देखेंगे कि आर्टिस्ट एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 लोगों की टीम है। निशान खरे, अब्दुल रशीद, समर मलिक और अनूप रामदे। राइटर हैं राहुल सिंह सिद्धू। रिसर्च का काम देखा है सैस्वरूपा अय्यर ने। प्रोड्यूसर हैं विवेक सिंह सिद्धू। और स्पेशल थैंक्स दिया गया है 10 लोगों की यहाँ पे एक टीम है जिनको सिलसिलेवार तरीके से थैंक्स बोला गया है। और पेंसिलाटी स्टूडियोज़ ने इसको प्रकाशित किया है। वहीं पे ये भी मेंशन किया गया है कि कथामृत प्रकाशन के तले ये ग्राफिक नॉवल बाज़ार में आया है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन है कि एक्चुअल में पब्लिशर कौन है, बट देन यहाँ पे दोनों को क्रेडिट दिया हुआ है, तो मैं दोनों के बारे में ही बात करना उचित समझता हूँ। दोस्तों, बात करेंगे हम आर्टवर्क की, और जब आर्टवर्क की बात आती है तो आई मस्ट टेल यू, आई वाज सो इचिंग टू टॉक अबाउट इट बिकॉज ये जो आर्टवर्क है ये इस ग्राफिक नॉवल की जान है। इट्स अ सोल ऑफ दिस ग्राफिक नॉवल। बहुत ही शानदार और प्रभावशाली तरीके से ये आर्टवर्क बनाया गया है। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 आर्टिस्ट लोगों की टीम ने मिलकर इसका सीक्वेंशियल आर्ट बनाया है। अब इसकी जानकारी तो नहीं है कि किस पेज से किस पेज तक एक आर्टिस्ट ने बनाया है और कितना बाकी लोगों ने, बट हाँ, एक बात क्लियर है कि जो आर्टवर्क की कंटिन्यूटी होती है वो इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से नज़र आएगी। आपको कंटिन्यूटी में रत्ती भर का फ़र्क नहीं नज़र आएगा। इनफैक्ट जैसे जैसे आप पेजेस पलटते हैं इसका आर्टवर्क बेहतर ही नज़र आएगा।
और चाहे वो आप प्रकृति से जुड़े हुए सीन हो या फिर ह्यूमन एनाटॉमी वाली बात हो, प्रकृति के सीन ब्यूटीफुल हैं, ह्यूमन एनाटॉमी बिल्कुल प्रोपोर्शनेट है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया आर्टवर्क है। आपको मनु सर के बनाए हुए किरदारों की याद आ जाएगी। ख़ासकर कि इसके अगर आप फाइटिंग सीक्वेंसेस देखेंगे तो वो भी मुझे बहुत लाजवाब नज़र आए। और जब आप ये पेजेस खोल कर देखेंगे तो आपको कहीं कहीं पर बाहुबली पार्ट 1 जो कि एक इंडियन मूवी है और हॉलीवुड मूवी जो 300 थी उसके कुछ आइकॉनिक सीन्स वॉर वाले आपको याद आ जाएंगे। इस बात की मैं आपको पूरी पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड क्या, इनफैक्ट यू विल बी ग्रेटफुल टू मी कि आपको चलो मेरे माध्यम से ही सही पर इसके बारे में पता लगा। बहुत ही अच्छा आर्टवर्क है, मतलब इट्स अ विजुअल ट्रीट आई वुड से। आप देखेंगे एक एक पैनल, कुछ एक तो काफ़ी ब्रेथ टेकिंग भी हैं अगर आप ढंग से पैनल दर पैनल देखेंगे। लार्जली तो पैनल ही अपने आप में पूरी कहानी दर्शा देते हैं और यहाँ तो मतलब डायलॉग्स की आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। इस तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे और कहानी की पेस इतनी ज़बरदस्त है, ऑल बिकॉज ऑफ द फैंटास्टिक विजुअल। देखिए दोस्तों, स्टोरी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको फ़िलहाल ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, और वैसे यहाँ पर बताने के लिए कुछ नया है भी नहीं। ये जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं वो हम लोगों ने सैकड़ों बार पढ़े हुए होते हैं बचपन में, और फिर बड़े बूढ़ों से उसके बारे में सुना भी होता है, तो हमको एक तरीके से कंठस्थ होता है। कहानी वही पुरानी है बट अंदाज नया है। देखिए, ये तो सर्वविदित है कि भगवान परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य किया था, अर्थात उनका नरसंहार किया था। 21 बार ऐसे गुरूर से मगरूर जो हमारे क्षत्रिय राजा थे जिन्होंने प्रजा के हित में का अहित करना शुरू कर दिया था, उनको और उनके पूरे कुल को उनका नाश किया था। कुल नाशक भी कहा जाता है परशुराम जी को। तो उसके पीछे कारण क्या था और वो किन परिस्थितियों में परशुराम जी ने ये बीड़ा उठाया, उस सब का विवरण आपको यहाँ पर मिलेगा। डायलॉग की बात करें तो बहुत ही समझदारी का परिचय देते हुए संवाद बहुत लिमिटेड कैपेसिटी में रखे गए हैं। मतलब टेक्स्ट आपको वही दिखेगा जहाँ पर अत्यंत आवश्यक होगा, फोर्स नहीं लगता है कहीं पर भी। अदरवाइज़ पूरे ग्राफिक नॉवल में आप आर्टवर्क ही कहानी की पेस को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट की। तो मेरा वर्डिक्ट ये है, एक ही है और उसके अतिरिक्त और कुछ हो भी नहीं सकता, और वो ये है कि ये जो ग्राफिक नॉवल है इट्स अ परफेक्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ अ ट्रू ग्राफिक नॉवल। एक आदर्श ग्राफिक नॉवल जो होता है उसके सारे गुण इसमें मौजूद हैं। 3 काउंट्स पर मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। नंबर 1, इट्स प्रीटी हैवी ऑन द ग्राफिक साइड। इसका जो आर्टवर्क है बहुत ही गजब है, बहुत ही मतलब डिटेल्ड आउट किया हुआ आर्टवर्क है, और कई जगह तो आपको ब्रेथ टेकिंग पैनल्स देखने को मिलेंगे जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी। तो वो नंबर 1। नंबर 2, इट्स प्रीटी बैलेंस्ड ऑन द टेक्सचुअल साइड। जो इसका टेक्स्ट मैटर है, जो इसके डायलॉग्स हैं, वो उसी कैपेसिटी में डाले गए हैं जितनी उनकी ज़रूरत है। अदरवाइज लार्जली इसको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया गया है। थर्ड पॉइंट ये है कि ये 1 शॉट ग्राफिक नॉवल है, मतलब अपने आप में एक संपूर्ण किताब है। शुरू से आखिर तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक रीडर के तौर पे जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो मिलता है। सो आई एम प्रीटी सरप्राइज एक्चुअली कि इसके बारे में ज़्यादा मार्केटिंग क्यों नहीं हुई। इतना अच्छा प्रोडक्ट जब बन के तैयार है, आपके पास है, तो आई थिंक जो भी आपकी लिमिटेड कैपेसिटी है आपको वो सब चीज़ इसके प्रमोशन में लगा देनी चाहिए थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। उसके बाद तो फिर प्रोडक्ट ने अपना काम करना था। जैसे कि फाइनली कुछ टाइम लगा, जनवरी से अभी नवंबर हो गया, जनवरी में रिलीज़ हुई थी, नवंबर में मैं इसको पकड़े हुए बैठा हूँ आपके पास। तो फाइनली बाय वर्ड ऑफ माउथ मुझ तक पहुँच गई, बट ये 11 महीने का इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। एनीवे, देर आए दुरुस्त आए। तो अभी मैं आप सभी लोगों से ये एक गुजारिश करूँगा, अगर आप एक ट्रू कॉमिक बुक्स के फ़ैन हैं और अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो इसको ज़रूर ख़रीदें। इट इज़ वर्थ हैविंग इन योर कलेक्शन, जस्ट गो फॉर इट। आप इस बात को रिग्रेट नहीं करेंगे। मुझे थैंक्स ऑफ कोर्स आप बाद में कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में पढ़ने के बाद कि आपको कैसा लगा, और आई एम श्योर अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आपको इतना ज़ोर दे रहा हूँ इस बात पर। तो ये तो रही इस
ग्राफिक नावल के बारे में बात। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एक बड़ा त्यौहार आ रहा है दोस्तों हमारा, हम कॉमिक्स प्रेमियों के लिए, आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। कॉमिक कॉन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये हर साल ये एक मतलब एनुअल अफेयर है, ये जो इवेंट है बेसिकली सभी कॉमिक्स प्रेमियों को ध्यान में रख के ये इवेंट हर साल होता है। और अब 3 साल बाद, बिकॉज बीच में कोविड हो गया था उसके चलते, अब जाके हो रहा है। तो पहला एडिशन जो कि बेंगलोर में कंप्लीट हुआ अभी कुछ दिन पहले, बहुत ही सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ वो। और अब हम इसके दूसरे चरण में पहुंच गए हैं, जो कि अगले हफ्ते हम दिल्ली में देखेंगे। दिल्ली एडिशन होगा 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक। इट विल बी अ 3 डे अफेयर और वीकेंड के दौरान होगा। सो मेरी आप सबसे सभी कॉमिक्स प्रेमियों से ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ तक पहुँचें। यहाँ पर आप अपने फेवरेट आर्टिस्ट, पब्लिशर्स और बाकी जो कॉमिक्स फ्रेटर्निटी में जो आपके दोस्त बने हुए हैं, जिनसे आप अब तक सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए थे, उनसे आपको मिलने का एक शानदार मौका मिलेगा। और हम सब लोग भी वहाँ पहुँचेंगे इन सब लोगों को सपोर्ट करने के लिए। सो चलिए मिलते हैं, एक अनोखा और नया मौका होगा हम सभी लोगों के लिए फिर से कनेक्ट करने का। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा मौका होगा हम सभी लोगों को आपस में कनेक्ट करने का, जो कि अदरवाइज़ सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही जुड़े रहते हैं। आई एम श्योर काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते हैं। सो उनके लिए तो ये बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर पॉसिबल हो पाए तो प्लान करिए, ओवर द वीकेंड आइए। फ्राइडे फर्स्ट डे है कॉमिक कॉन का, दिल्ली कॉमिक कॉन का। अगर नहीं पॉसिबल हो पाता है फॉर सम रीज़न, सैटरडे संडे फिर भी आपके पास रहेगा, तो कुछ प्लान आउट करिए। कोशिश करिए कि आप इस महामेले में पहुंच पाएँ और अपनी ही तरह के बाकी लोगों से कनेक्ट कर पाए। ये कॉमिक्स एनिमल भी वहाँ प्रेजेंट रहेगा। सो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात हो। तो आइए ज़रूर मिलते हैं। बाय बाय।